ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी साथियों, देवियों, सज्जनों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। यह लिंगेश्वर संहिता शिव पुराण का 12वां अध्याय है। इस संहिता में कुल 13 अध्याय हैं। 12वां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। 13 अध्याय पूरे होने के बाद अगली संहिता चालू होगी, इसलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा का विषय है मोक्षदायक नदियाँ, तीर्थ स्थान, वहाँ क्या करना है उसकी चेतावनी देना। सूर्य बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूँगा। पर्वत वन काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ ऐसे हैं जिन्हें देवता तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित कर दिया, इसलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया। तथा वह बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए एवं स्वयं प्रदुभूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मुक्ता आदि दोषों से भागी होगा। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्यक्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 7 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत में निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला होता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत है। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्त होती है। तामसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप की भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णावेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्राह्मण लोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिम तथा
शुभ कारक क्षेत्र नदी हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। स्वयं पर्वत से निकली हुई महा नदी कावेरी परम पुण्यमयी है। इसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट पर शैव क्षेत्र का अंतर्गत है, वह अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान भोजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और श्रवणभद्र में स्नान करें। वह स्नान यमराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों का मानना है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और सूर्य बृहस्पति के धनराशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक को प्रदान करने वाला होता है, जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है वह स्नान शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने से अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में तथा सूर्य में के कुंभ राशि में स्थित होने पर फागुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णा नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में प्रयोग तिथियों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पापों का नाश होता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाला बहुत ही क्षेत्र है। ताम्रपाणी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्रतिरूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों के मध्य बहुत ही पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना साथ में उनमें दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष का तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य भी अनेक प्रकार के वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा भी पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उसे पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। कैसे? अगर आप गंगा नदी के पास पर रहना चाहते हैं और परमानेंट रहना चाहते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि आज के बाद मैं यहीं रहूँगा, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। ब्राह्मणों तीर्थवासी जनों पूर्ण कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। पुण्य क्षेत्र कृत पुण्य बहुधा ऋषि मंजरी पुण्य क्षेत्र कते पाप महिंद जयते।
वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप तथा कायिक पाप शरीर को सुख खाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर हीर तीर्थ में निवास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो साथियों, आप जैसा कि सूत जी महाराज ने शिव पुराण रूपी ग्रंथ में उपदेश दिया है कि जिन जिन तीर्थों के नाम इस कथा में लिए गए हैं, वहाँ अगर आप जाते हैं, स्नान आदि पूजा पाठ करते हैं जैसा कि कथा में बताया गया है, अगर उस रूप से आप वहाँ बर्ताव करते हैं, उस हिसाब से रहन सहन वहाँ का करते हैं, उन तीर्थों पर जाते हैं, तो आप अपने सभी पापों से कष्ट मुक्त हो जाते हैं। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अतः 12वां अध्याय संपन्न हुआ। दोस्तों, अगले भाग में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।